जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उड़ान। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आप सभी की पढ़ाई कंटिन्यूसली चल रही होगी। दोस्तों, हमने पाचन तंत्र का जो वीडियो अपने चैनल पर डाला है, उसमें हमने 2 वीडियो अभी तक पाचन तंत्र के 2 वीडियो जो है अपने वीडियो पर डाल चुके हैं। तो पाचन तंत्र का अगर पिछला वीडियो आपने न देखा हो, क्योंकि आज पाचन तंत्र का ये तीसरा वीडियो होने वाला है। आज तीसरी क्लास है पाचन तंत्र की। तो 2 क्लासों के माध्यम से हमने आपको पाचन के बारे में कि पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र में क्या क्या आता है, आहार नाल क्या होता है, ठीक है, पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है। हमने आपको उसमें मुख गुहा के बारे में, मुख गुहा क्या होता है, हमारे मुख गुहा में जो लार वगैरह पाए जाते हैं, तीत कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया है। तो पीछे का वीडियो अगर आप न देखे हो तो चैनल में जा करके पीछे के वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए, पाचन तंत्र जो ये हमारा जो सेशन चल रहा है, ये कड़ी दर कड़ी चल रहा है। तो अगर पीछे वाला आप नहीं देखे हैं तो हो सकता है आज का तीसरा क्लास आपको थोड़ा कम समझ में आए। इसीलिए आप पीछे के क्लास को अगर देख लेते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, तो आपको ये क्लास आप ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस सेशन में पाचन तंत्र में हमारा जो तीसरा वीडियो होने वाला है, उसमें हम आपको अमाशय के बाद हमारा भोजन कैसे पचता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाचन क्या होता है। जो बड़े कार्बनिक अणु होते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, खनिज लवण हो गए, इन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर छोटे छोटे टुकड़ों में करना। जैसे प्रोटीन को तोड़ करके पॉलीपेप्टाइड में बदल देना, अमीनो एसिड बदल देना। क्योंकि आप सभी जानते हैं अमीनो एसिड प्रोटीन की क्या होती है, छोटी इकाई होती है। जैसे अगर कहा जाए हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सेल होती है। हमारा सेल छोटी सी चींटी से लेकर अगर हम बात करें तो बड़ी सी हाथी तक क्या होती है, एक छोटी सी कोशिका से मिलकर बना होता है। तो वैसे ही प्रोटीन जो होते हैं ये 20 एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन जो होता है ये 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, 20 एमिनो एसिड। ठीक है, इसमें 10 अनिवार्य होते हैं और 10 अनिवार्य होते हैं। 10 अनिवार्य क्यों है? क्योंकि 10 का निर्माण जो है हमारे शरीर में ऑलरेडी हमारा शरीर उसको निर्माण कर लेता है, किंतु 10 जो अनिवार्य अमीनो एसिड होते हैं उसका निर्माण करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपको मुख गुहा के बारे में बताया था कि मुख गुहा क्या होती है, हमारे भोजन का स्टार्टिंग कहाँ से होता है। कोई भी व्यक्ति जो भी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है वो सबसे पहले मुख से ही ग्रहण करता है, और जैसे ही मुख से ग्रहण करता है उसके बाद भोजन हमारा ग्रसनी से होते हुए, ये आपका ग्रसनी वाला भाग है और ये वाला भाग इसे कहा जाता है अमाशय। इसको इंग्लिश में स्टमक कहा जाता है, स्टमक। और इसके जस्ट नीचे होता है आपका अग्नाशय, इसे इंग्लिश में पैंक्रियाज कहा जाता है, पैंक्रियाज। ठीक है, और यहीं से आपको निकलते हैं 3, जिन्हें पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, LAT, लाइपेज, एमाइलेट, ट्रिप्सिन। तो 3 रस यहाँ से निकलते हैं अग्नाशय से, जिन्हें क्या कहा जाता है, लैट, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भोजन ग्रसनी से होता हुआ अमाशय में आता है, जहां अमाशय के भी 3 पार्ट हमने आपको बताया था, कार्डियक, फंडिक और पैरोलिक। पहला वाला भाग कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पैरोलिक वाला भाग था। जहां कार्डियक वाले भाग में हमको HCl मिला था, यानी भोजन हमारा जैसे ही अमाशय में इंटर करता है हमारा भोजन अम्लीय हो जाता है। उसके बाद हमारा भोजन फंडिक वाले भाग में आता है, जहां इसको मिलती हैं रूजी कोशिकाएं। दोस्तों, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कांटे नुमा संरचना में होती हैं। ये कोशिकाएं भोजन को क्या करती हैं, 4 घंटे तक वहीं मस्ती रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो अमाशय में जा करके 4 घंटे तक, एक मशीन, जैसे मशीन कोई मथता है वैसे ही भोजन भी हमारा क्या होता है, 4 घंटे तक अमाशय में रहता है। उसके बाद भोजन यहाँ से निकल करके आपके छोटी आंत में जाता है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं इंग्लिश में।
स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और इसके नीचे होता है बड़ी आंत। दोस्तों नाम से मत कंफ्यूज होइएगा, ये बड़ी लिखा जरूर है लेकिन ये बड़ी होती नहीं। अगर लंबाई में बात किया जाए तो जो बड़ी आंत होती है ये छोटी होती है, और लंबाई में अगर बात किया जाए तो जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बड़ी आंत है ये किस हिसाब से बड़ी होती है, तो ये डायमीटर के हिसाब से बड़ी होती है, यानी इसका व्यास बड़ा होता है। अगर व्यास के तौर पर देखा जाए तो बड़ी आंत का व्यास बड़ा होता है, जबकि छोटी आंत जो होती है वो लंबाई में बड़ी होती है। आपका जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, आपका पूरा जो आहार नाल है, ये आहार नाल पूरा आपका 33 फीट का होता है। कितने फीट का होता है दोस्तों? 33 फीट का। इस 33 फीट में से आप अकेले सोचें तो छोटी आंत जो होती है अकेले यही 22 फीट की होती है। अब सोचिए 33 फीट में से अकेले 22 फीट जब छोटी आंत ही हो गई तो बाकी बचा भाग और क्या होता है? और सभी तो इससे छोटा ही होगा। ये तो जेन्युइन है, इतना तो आपको, इतना तो सेंस होगा आप में, ठीक है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों एसटीएल यहाँ मिलता है इसको पहले वाले भाग में अमाशय के, उसके बाद ये कार्डियक वाले में, फंडिक वाले में आता है, लास्ट में कार्डियक वाला भाग होता है जहाँ पे पाई जाती है जठर ग्रंथि। और इसमें हमने आपको बताया था कि जठर ग्रंथि से 2 रस निकलते हैं। जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है जिसे जठर रस कहा जाता है, और उसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, जिसमें पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए दोस्तों आज इस पाचन तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो होगा वो एंजाइम ही होता है, क्योंकि कंपटीशन एग्जामों में एंजाइम से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो आपके अमाशय में पाया जाता है, कौन सा एंजाइम अग्नाशय में पाया जाता है, कौन सा एंजाइम आपका छोटी आंत में पाया जाता है। इन सभी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और किसका क्या वर्क होता है, अगर पेप्सिन निकल रहा है तो पेप्सिन का वर्क क्या होता है? तो पेप्सिन आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया था, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन जो होता है ये दूध को दही में बदलता है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए दोस्तों पढ़ते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना पढ़ाई बिना आपको मेहनत करे कुछ नहीं हो सकता। आप हमेशा सीखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। आप जब तक अपने आप को बेहतरीन अगर बनाना हो तो आपको डेली बेहतर बनना पड़ेगा। डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, डेली आप नॉलेज को, जो आपका नॉलेज होता है डेली उसको एक्वायर करते रहिए, डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। देखिए पीछे हमने क्या किया क्या नहीं किया उससे हमको मतलब नहीं है। अगर आप अभी से जाग जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। पीछे क्या हुआ उसे भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम, जो कि आप लोग जानते हैं हमारे भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि हमारा जो पास्ट होता है वो एक वेस्ट पेपर की तरह होता है। उनके अनुसार अगर कहा जाए तो उन्होंने कहा था पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज अ न्यूज़पेपर, फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर, तो रीड केयरफुल्ली अदरवाइज योर होल लाइफ इज अ टिश्यू पेपर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपका पास्ट जो है वो एक वेस्ट पेपर की तरह है और आपका प्रेजेंट जो है वो एक न्यूज़ पेपर की तरह है जिसे आप डेली पढ़ते हैं, और जो आपका फ्यूचर आने वाला है वो आप जैसे कंपटीशन एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं उस तरीके से है। और अगर आपने इन तीनों को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका पूरा जीवन क्या हो जाएगा, एक टिश्यू पेपर की तरह हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली नॉलेज को एक्वायर करते रहिए, कुछ ना कुछ डेली सीखते रहिए ताकि आपके ज्ञान में लगातार वृद्धि होती रहे। चलिए आगे बात करते हैं। तो पेप्सिन और रेनिन कहाँ से निकलते हैं? जठर रस से निकलते हैं। इसके बाद भोजन हमारा अमाशय से होता हुआ छोटी आंत में पहुंचता है, ठीक है। तो छोटी आंत में भोजन जैसे ही जाता है, छोटी आंत की एक कंडीशन होती है कि जब तक भोजन क्षारीय नहीं होगा हम भोजन को पचाएंगे नहीं। तो छोटी आंत की ये कंडीशन होती है कि भोजन को हम पचाने के लिए भोजन हमको क्षारीय भोजन चाहिए। अब भोजन आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अम्ल मिलता है HCl, और आगे आप यहाँ आएंगे तो जठर रस का जो पीएच मान 1.2 होती है। जठर रस का अगर पीएच मान देखा जाए तो 1.2 होता है, ये भी अम्लीय होता है, HCl भी अम्लीय होता है। तो भोजन यहाँ क्या बन चुका है, अम्लीय बन चुका है। तो जो छोटी आंत की कंडीशन होती है कि अगर हम भोजन यहाँ आ रहा है तो भोजन क्षारीय होना चाहिए, तभी हम भोजन को आगे पचाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है
यकृत जो यहाँ बगल में आप देखेंगे तो एक आपको ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहा जाता है लीवर, यकृत, इसे कहते हैं यकृत। हमारे शरीर की आप जानते हैं हमारे शरीर में सबसे बड़ी पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सी? यकृत, ठीक है। इसका वजन लगभग 1 से 1.5 किलो तक होता है, 1 से लेकर 1.5 किलो तक इसका वजन होता है। और इस यकृत से आपको ये यकृत क्या करता है, यकृत के नीचे पाया जाता है आपका पित्ताशय जिसे गाल ब्लैडर कहते हैं, गाल ब्लैडर। तो अब क्या होगा, अब छोटी आंत की कंडीशन है कि जब तक भोजन क्षारीय नहीं होगा हम भोजन को पचाएंगे नहीं। तो इसके लिए यकृत क्या करता है, यकृत से आपको एक रस, पाचक रस निकलता है जिसे कहा जाता है बाइल जूस या पित्त रस। क्या कहा जाता है? पित्त रस, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस। और पित्त रस का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.6, मतलब अर्थात ये क्या होता है? क्षारीय होता है। आप सभी को पीएच वैल्यू के बारे में पता होगा। पीएच पैमाने की अगर बात करें तो एचपी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पैमाने की खोज किया था। आपका पीएच पैमाना जो होता है वह 1 से लेकर 14 तक होता है। आपका 0 से लेकर 7 तक जो होता है वो अम्लीय कहलाता है और 7 से लेकर 14 तक क्षारीय कहलाता है। जितना 0 साइड में जाएंगे उतना ज्यादा अम्लीय होगा, जितना इधर साइड आएंगे उतना कम अम्लीय होगा। जितना 7 से आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा क्षारीय होता जाएगा और जितना 14 से इधर आएगा उतना कम क्षारीय होगा। तो हमारा जो पित्तरस होता है ये क्या कहलाता है? क्या होता है? क्षारीय होता है। तब तो यहाँ से क्या होता है, जैसे ही भोजन यहाँ इंटर होता है, छोटी आंत में आता है। अब ये बताइए कि भोजन जैसे छोटी आंत में आया, अब पित्तरस यहाँ बना है, यकृत ने पित्तरस का निर्माण कर दिया है और ये स्टोर होता है आपका गाल ब्लैडर में या पित्ताशय में स्टोर होता है। तो यकृत को ये पता नहीं होता कि भोजन आ गया है, तो इसको बताने के लिए, इसको सूचना देने के लिए कि पित्तरस में आपको भोजन आपका छोटी आंत में आ गया है, तो पित्तरस को सूचना देने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोसिस्टोकाइनिन। तो दोस्तों ये हार्मोन होता है क्लोरोसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन यकृत को कौन सूचना देता है? इस यकृत को, लीवर को सूचना देता है क्लोरोसिस्टोकाइनिन। ये सूचना देता है कि हमारा भोजन जो है वो छोटी आंत में आ चुका है। आपके नीचे जो आपका गाल ब्लैडर या पित्ताशय है, इससे आप क्या करिए, बाइल जूस जो आप निकाले हैं, बाइल जूस यकृत से, देखो क्वेश्चन पूछता है कि बाइल जूस कहाँ से सिक्रेट होता है या बाइल जूस कहाँ से निकलता है? पित्तरस। तो पित्तरस जो होता है वो यकृत से निकलता है लेकिन स्टोर होता है पित्ताशय में। जब इसकी जरूरत पड़ती है, अब देखिए पित्ताशय यहाँ होने का रीजन क्या है कि यकृत जो होता है, यकृत के पास कई कार्य होते हैं, ठीक है। यकृत जो हमारा होता है ये कई कार्यों में संलग्न होता है, इसीलिए इसके पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार आप क्या करें, पित्तरस का क्या करें, यहाँ पर छोटी आंत में जाकर के मिलाए। तो इसके लिए यकृत क्या करता है कि पित्ताशय में पित्त को स्टोर कर देता है और जब भोजन यहाँ छोटी आंत में आता है, जब इसकी जरूरत पड़ती है तो ये पित्ताशय से पित्तरस निकल करके कहाँ जाता है? छोटी आंत में आ जाता है, ठीक है। तो क्लोरोसिस्टोकाइनिन क्या करता है? ये सूचना वाहक होता है। ये हार्मोन क्या करता है? यकृत को बताता है कि भोजन छोटी आंत में आ चुका है, अब हमारा जो आपका जो पित्तरस है इसमें आकर के क्या करिए, मिला दीजिए। तो यहाँ से पित्तरस निकलता है और इसके नली के माध्यम से आकर के किसमें मिल जाता है? छोटी आंत में। आप छोटी आंत देखेंगे तो छोटी आंत के जो होता है 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत के छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डेडुनम, दूसरा होता है जेनुनम और तीसरा होता है इलियम। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। पहला वाला जो ये लंबा वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का होता है, इसे कहा जाता है डेडुनम, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से पित्तरस निकलता है, यकृत में भोजन यहाँ क्या होता है, यहाँ यकृत का आया हुआ पित्तरस से मिलता है और उसके बाद डेडुनम से होता हुआ भोजन जेनुनम वाले भाग में जाकर फैल जाता है। यानी भोजन हमारा जैसे ही जेनुनम वाले इस वाले भाग में आता है, वो आ करके यहाँ पे फैल जाता है भोजन, ठीक है। तो ये इसमें आपके डेडुनम वाले भाग में यहाँ कौन मिला, पित्तरस मिला, और जैसे ये जेनुनम वाले भाग में पहुंचा, भोजन हमारा क्या हो जाता है, फैल जाता है।
और इसका लास्ट वाला भाग होता है इलियम वाला भाग। इलियम वाले भाग में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इलियम वाले भाग में भोजन का क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। और भोजन के पूर्ण पाचन करने के लिए पूर्ण पाचक, अगर पूर्ण पाचन करना है उसके लिए पूर्ण पाचक रस भी चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण पाचक रस कहाँ से निकलता है? इधर हमारा एक आपका ग्रंथि होती है, इसे कहा जाता है अग्नाशय। आप लोग जानते हैं इसे क्या कहते हैं? अग्नाशय। जिसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। आप लोग अभी आगे हम पढ़ाएंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी और आपकी मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं। तो अग्नाशय क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। इसमें पाए जाते हैं आपके लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब यहाँ से भी इसको रस, यहाँ छोटी आंत मिलाने के लिए, इसको संदेश देने के लिए, यहाँ बताने के लिए कि छोटी आंत के इस भाग में आपको पूर्ण पाचक रस मिलाना है, इसके लिए भी एक हार्मोन होता है जिसे कहा जाता है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन। और आप लोग जानते हैं सेक्रेटिन ऐसा पहला हार्मोन है जो कि खोजा गया था। सेक्रेटिन इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, यानी पहला खोजा गया हार्मोन कौन था? सेक्रेटिन था। याद रखिएगा। यही क्या करता है? अग्नाशय को सूचना देता है कि भोजन जो है छोटी आंत में आ चुका है, आप अपना पूर्ण पाचक रस इसमें क्या करिए? मिला दीजिए। और लाइट में जो लाइट होता है इसमें आपका होता है LAT। एल से कहते हैं लाइपेज, ए से कहते हैं एमाइलेज और ट्री से कहते हैं ट्रिप्सिन, ठीक है। तो पूर्ण पाचक रस में आपका पाया जाता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है याद रखिएगा वसा का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। एमाइलेज मंड या स्टार्च का पाचन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिप्सिन आपका जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। ये प्रोटीन को क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में बदल देता है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा। लेट को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस। इसे कहा जाता है पूर्ण पाचक रस, ठीक है। और जो आपका लेट होता है, अग्नाशयी रस जो होता है, अग्नाशयी रस से 3 आपके एंजाइम निकलते हैं, LAT यानी लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। इसका जो pH वैल्यू होता है वो 8.6 होता है। अर्थात आप समझ रहे हैं 8.6 का मतलब है कि अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। आप समझ रहे हैं ये कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। तो लेट क्या होता है? पूर्ण पाचक रस होता है जो जाकर किसमें मिलता है? भोजन का क्या करता है? ये पूर्ण पाचन कर देता है। इसके बाद भोजन क्या होता है? और आपको छोटी आंत में कई आपके और अन्य क्या होते हैं? अन्य आपके कई एंजाइम मिलते हैं, जैसे आपका माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया, गैलेक्टेज हो गया, और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन इरेप्सिन जो कि क्या करता है? ये लास्ट रूप से प्रोटीन को किसमें बदल देता है? प्रोटीन जो कि अभी यहाँ क्या हुई थी? ट्रिप्सिन ने जिस प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बदला था, वही इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। अमीनो एसिड प्रोटीन को क्या करेगा? एकदम छोटे से छोटे टुकड़े में या अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इस प्रोटीन का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको इस सेशन के माध्यम से छोटी आंत तक के भोजन को बताया है। कल के सेशन में हम आपको ये वाला टॉपिक पाचन तंत्र वाला पूर्ण कर देंगे, अर्थात बड़ी आंत के बारे में बताएंगे और छोटी आंत में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख एंजाइम लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, गैलेक्टेज, इन सब का वर्क क्या होता है, इन सभी के बारे में बताएंगे। और जो भी हमारे इस पाचन तंत्र में पाचक रस पाए जाते हैं, रसों का pH मान बताएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में इन सभी के pH वैल्यू से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो भी बच्चा फीस देने में असमर्थ है उसको ये सभी क्लासेस देखने को फ्री में मिल सके। तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।